अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। ओके। एक मिनट तो मैसेज कर दें काइंडली ग्रुप में, तो ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लेकिन सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई कीवर्ड वगैरह सर्च कर रहे हैं टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर में, जी तो प्लीज। कीवर्ड में हमने किस चीज को बेसिकली चेक करना है? पॉपुलैरिटी को, पॉपुलैरिटी चेंज को, सीटीआर को? सम टाइम कुछ कुछ कीवर्ड्स मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और पॉपुलैरिटी चेंज जो उसकी मैक्सिमम है, बट उसका सीटीआर जो है ना वो बहुत कम है। तो इस चीज से मुझे ये चीज कंफर्म कर दें कि बेसिकली हमने किस चीज को देखना है, पॉपुलैरिटी को देखना है या सीटीआर को देखना है? प्लीज इसको देखें, मुझे कंफर्म कर दे। मैं कंफर्म कर देता हूँ। मैं अब जब सेशन की तरफ दोबारा उधर ही जाऊंगा, आज फिर क्रिएटिव सेंटर के ऊपर ही है, अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। अभी कंफ्यूजन है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ चलें ऑल, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक मिनट तो मैसेज फिर से दे लें, बस इसके बाद हम सेशन की तरफ चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेरा होता है कि प्रोग्राम के एक प्लेटफॉर्म को क्लियर करने का, लेकिन वो फिर भी कुछ पॉइंट मिस आउट हो जाते हैं उसमें। देख रहे हैं, ये मेरी डेली रेगुलर अप्लाइंग होती है, देखें। ये मुझे इस तरह, हाँ, ये सारे रेगुलर यानी कि ईमेल्स होती हैं। ये भी तो कुछ भी नहीं है। मैं जब उसके ऊपर आऊंगा ना आप लोगों के साथ, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है बस इतने ही मेंबर्स ने आना था। अब हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। एक मैंने सेशन आप लोगों की वजह से रोका हुआ है, सिर्फ कि मैम मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि टिकटॉक के ऊपर ऐड रन करनी है, लेकिन वो सेशन थोड़ा सा लेट लेके जाना है, इसलिए मैं अभी ऐड रन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कल बेसिकली हम जो बात कर रहे थे क्रिएटिव सेंटर्स के ऊपर। ठीक है, क्रिएटिव सेंटर्स के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल किस तरह करना है उनके अंदर से। आज फिर स्टिल वही इशू है। अच्छा। अच्छा, इधर कल हम थे, टॉप एड्स के भी चेक कर चुके थे हम। उसके बाद टॉप प्रोडक्ट्स भी चेक कर चुके थे। और कीवर्ड इंसाइट्स वगैरह के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, कीवर्ड इंसाइट्स के बारे में भी तकरीबन हम कर चुके थे क्लियर। जैसा आप लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट, क्या करना होता है, जस्ट आप लोगों ने कि यहाँ पे फिल्टर पुट ऑन करने होते हैं, इंडस्ट्री ऑल कर देनी होती है आप लोगों ने। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हुए वो देख रहे हैं, मतलब जिसका एनालिसिस कर रहे हैं आप। हमने ज़्यादातर जो इसमें होता है वो बेसिकली कन्वर्जेशंस का होता है, ना कि हमें ट्रैफिक चाहिए होती है, ना हमें इसमें ऐप इंस्टॉल वाला सिस्टम होता है, ना वीडियोस व्यूज़ का होता है। हमने जस्ट इसमें करना होता है कन्वर्जेशंस का। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों का कुछ और भी हो, लाइक जैसे प्रोडक्ट सेल्स वगैरह, ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं।
या लीड जनरेशन से हमारा कोई लिंक नहीं बनता। ठीक है। बाकी कीवर्ड टाइप जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की करना चाहते हैं। हमारी ज़्यादा तक है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट्स को कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों का जो क्राइटेरिया है वो लास्ट 30 डेज तक आप लोगों ने रखना है इसको। और यहाँ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स का ये जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड के और चेक कर रहे होते हैं बेसिकली कि कीवर्ड की सबसे ज़्यादा कौन सा कीवर्ड वर्थ रख रहा होता है। मतलब उनको जिस तरह हम सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें जैसे लाइक ड्रेस वगैरह का कीवर्ड हो गया। ठीक है। और उसके बाद इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सर्चिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है कि आप वो कीवर्ड लगाते हैं तो उस कीवर्ड के बिहाफ पे आप लोगों को सेल्स आ जाती हैं। ठीक है। तो वो कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं किसी प्रोडक्ट को दिखाता हूँ यहाँ पे, किसी भी अगर कोई मैंने प्रोडक्ट लगाई भी हो और उसके कीवर्ड को इस्तेमाल किया हो, तो उस कीवर्ड को इस्तेमाल करने के बाद, एक मिनट रुकिएगा फिर। तो इस कीवर्ड का इनकी पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है। मतलब पॉपुलैरिटी से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा किस कीवर्ड को हम बाय डिटेल चेक करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब CTR CVR ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली आपके मुताबिक एक प्रोडक्ट्स को देखते हुए, एक नीश को देखते हुए हम इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि उसके अंदर क्लिक थ्रू रेट कितना है, उसका CVR कितना परसेंटेज जा रहा है, उसका CPA कितना पड़ रहा है उसको। मतलब हाईली CPA कोशिश होती है जो USD के अंदर होता है वो तकरीबन 20 to 25 तक USD तक हम जो है इसे डाउन पे देखते हैं कि जो CPA होता है। ठीक है। तो हमने कोशिश मैं आप लोगों से एक क्राइटेरिया शेयर करूंगा जिसको आपने इन चीज़ों पे फॉलो अप करना है, ना कि आप लोगों ने सिर्फ पॉपुलैरिटी को देखना है। वो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है इस पे एक स्लाइड बेस पे आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। तो वहां से यहाँ से बेसिकली आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि कीवर्ड को आपने कीवर्ड का एनालिसिस करना है, उसकी पॉपुलैरिटी चेक करनी है, और सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद उसको इस्तेमाल करना है कि वो कीवर्ड को इस्तेमाल करके हम अपने सर्च एक्सपीरियंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और सर्च एक्सपीरियंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर इन लाइक अगर कोई रिलेटेड टू आप लोगों के इसके रिलेटेड है, एड्रेसेस के रिलेटेड है, तो आप उसके कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उस कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उस कीवर्ड को इस्तेमाल करके आप लोग मजीद सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्वेटर के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स होगा, कोई भी प्रोडक्ट्स होगी, अगर मैं उसके अंदर कीवर्ड्स को इस्तेमाल करूंगा तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा है। जब आप इस कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो होप्स हो के ये कीवर्ड के थ्रू आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक बेस पे चली जाएगी। तो ये होता है कीवर्ड इनसाइट्स। कीवर्ड इनसाइट से आप लोग एक एनालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे इसके अंदर आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा, यहाँ मैं अगर प्रोडक्ट्स में आता हूँ, तो प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे अभी ये वाला जो है अकाउंट न्यू है, जो ओल्ड अकाउंट है उसके अंदर अपडेट आती रहती हैं। उसके अंदर होता है एक कीवर्ड अपॉर्चुनिटी। कीवर्ड अपॉर्चुनिटी वही चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर सर्च हो रही है। जो सर्च सबसे ज़्यादा हो रही है उन कीवर्ड को इस्तेमाल करके हम दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके प्रोडक्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट को हंट करके हम बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह उस प्रोडक्ट्स को उसका एनालिसिस किया है। ठीक है। किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। सी CPA एवरेज प्राइस जो होती है वो हम 20 तक एनएफ रखते हैं। मैं आप लोगों से एक क्राइटेरिया शेयर करूंगा मैंने जो नोट आउट किया हुआ है, ठीक है, जिसको मैं ज्यादातर फोकस कर रहा होता हूँ। तो वो मैं आप लोगों से शेयर आउट करूंगा, वो उसके मुताबिक आप लोगों ने इसका एनालिसिस करना होता है। किसी की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो मुझे पहले ही बता दे, ये ना हो कि मेरी कि मैं मतलब कोई कंफ्यूज हो रहा हो इस पे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये सारे कीवर्ड एनालिसिस हो गया। ठीक है। कीवर्ड इंसाइट्स को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। क्रिएटिव इंसाइट्स भी बेसिकली यही चीज होते हैं कि सबसे ज्यादा कीवर्ड्स या जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव पार्टनर हैं जो ऑलरेडी क्रिएटिव्स हैं वो किस चीज के रिलेटेड चल रहे हैं। लाइक यहाँ पे ई कॉमर्स की एफिशिएंसी है वो फिलहाल
अभी नहीं आई ई कॉमर्स की, इंशाल्लाह ये सोन के अंदर है अपडेट। जब ये ई कॉमर्स की आ जाएगी फिर बेसिकली हमारा क्रिएटिव्स के ऊपर आएगा। अभी हमारा गेमिंग के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए इसको हम फिल्टर को नहीं फिलहाल चेक करते, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं मैं करना चाहता। उसके बाद ये हमारा टॉप एड्स भी हो गया था, कीवर्ड इनसाइट भी हो चुका है, क्रिएटिव इनसाइट से अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, टॉप प्रोडक्ट्स भी हमारा तकरीबन हो चुका था। अब अगर मैं ट्रेंड में जाता हूँ, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड ओवरव्यू है। ट्रेंड ओवरव्यू से मुराद ये होता है कि इसके अंदर बहुत सी, मतलब आप इसका एक मरतबा सारा इसको रीड आउट कर लेते हैं। मतलब उसके अंदर ट्रेंड्स के अंदर जो जो ओवरव्यू होता है, जिसके रिलेटेड हैशटैग के बारे में बात की गई है, सॉन्ग्स के बारे में बात की गई है। अगर मैं यहाँ हैशटैग को डिफाइन करूँ, तो बहुत से कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सी हैशटैग होती हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स को, जो आपकी प्रोडक्ट की मतलब जो बूस्ट कर रही होती हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है कि आज फिर स्क्रीन स्ट्रक हो रही है स्टिल। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? एक मिनट में ना सिर्फ इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद में भी हो जाए। असल में मेरे जो ब्राउजिंग के ऊपर ओपन रहते हैं ना, वो तकरीबन 20 to 30 ब्राउज़र ओपन रहते हैं, मतलब नीचे जो ईमेल्स के, उसकी वजह से ये मसला करता है बार बार। मैं एक मिनट स्टॉप करके आप लोगों से दोबारा शेयर करता हूँ। काइंडली अपनी साइड से म्यूट रखा करें प्लीज। अच्छा, अगर बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रेंड हैशटैग का, मैं सबसे पहले यहाँ से इंडस्ट्री को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री को हम जिस इंडस्ट्री में आप लोग चेक करना चाह रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप लोग जाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप लोग इसके मुताबिक चेक करना, जैसे ये पाकिस्तान का है, एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूँ यूके। मैं यहाँ पे एक मिनट चेक, फिर से स्क्रीन स्ट्रक, असल में मेरी स्क्रीन स्ट्रक हो रही है, एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा। कंट्री को आप लोगों ने चेंज कर लेना है। जब आप लोग कंट्री को चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक आप लोगों के सामने जो है
वो ट्रेंड हैशटैग आ जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड हैशटैग से मुराद ये होगा कि जो कि यूके के अंदर सबसे ज्यादा हैशटैग चल रहे हैं, हम उन हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए भी यूके के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, वो मोबाइल के थ्रू करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ये होगा कि आप लोगों ने यहाँ से जो हैशटैग हैं वो यूके के मुताबिक आप लोग हैशटैग उठाएंगे, और कोई भी अगर वीडियो, जैसे इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, उन वीडियोस के नीचे आप लोग भी बेसिकली वो वीडियोस उठा के उनके नीचे ये हैशटैग को इस्तेमाल करके यूके बिहार पे आप लोग भी अपनी तरफ ऑडियंस बढ़ा सकते हैं। वो होप्सो कि यूके की ऑडियंस ही होगी। ठीक है, तो उन हैशटैग को इस्तेमाल करके, तो ये जस्ट आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल होगा कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाएंगे, और किसी भी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाने के बाद आप लोग उन हैशटैग को इस्तेमाल करके उन प्रोडक्ट्स की वीडियोस के नीचे लगाएंगे, और उनका अगर आप लोग वो लिंक, अपने प्रोडक्ट्स का लिंक इसके साथ अटैच कर देंगे, तो आप लोग इस उन्हीं कीवर्ड के थ्रू रैंक कर जाएंगे। तो होप्स हो कि आप लोगों की वो एक वीडियो इतनी बूस्ट कर जाए कि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेल्स आ जाए। जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि इन्फ्लुएंसर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं हैशटैग, उनका एनालिसिस आप यहाँ से कर रहे होते हैं, उनका इस्तेमाल आप यहाँ से देख रहे होते हो। आप लोग अक्सरियत क्या करते हैं कि कोई भी अगर वीडियो अपडेट कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, तो वो हैशटैग उठा रहे होते हैं वो उन इन्फ्लुएंसर्स के जो सबसे ज्यादा हिट हुए हुए होते हैं। अब अगर आप लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के यहाँ पे सिर्फ आगे हैशटैग को इस्तेमाल करेंगे, आप लोग यहाँ से इसके अकॉर्डिंग वीडियोस को भी बूस्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन नहीं शो हो रही है मेरी? मुझे क्लियर कर दें कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है और आवाज आ रही है? जी जी सर, स्क्रीन भी शो हो रही है, आवाज भी आ रही, क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इन हैशटैग को सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है आप लोगों की प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे अकाउंट ओपन करता हूँ, तो ये ग्लैमरस का अकाउंट है। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे होगा कि मैंने जो टिकटॉक का अकाउंट लिंक किया हुआ होगा। सेलर प्रोफाइल में जाता हूँ मैं, और सेलर प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने जो टिकटॉक का यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये अकाउंट, ये बेसिकली क्या होता है कि ये सिर्फ अकाउंट नहीं होता, ये वो पीछे जो बैकअप पे बायर अकाउंट लिंक किया होता है उसकी भी सारी यहाँ पे डिटेल्स होती हैं। ठीक है, हम इस बायर अकाउंट को अपने उसके साथ सेलर सेंट्रल के साथ लिंक करते हैं, और उसके बिहार पे क्या करते हैं, जो हमारे सेलर सेंट्रल के ऊपर जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लगी हुई होती हैं, लाइक अगर ये और प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं अपने बायर अकाउंट पे चेक करूंगा, तो बायर अकाउंट पे मेरे पास ऑप्शन होगा उसको लिंक करने का। वो जब, जैसे मैंने सेकंड लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था कि मैं बायर अकाउंट के ऊपर कोई भी वीडियो को अपलोड करता हूँ, या कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर जो है वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है, उसने सामने करके एक कप है, एक कप को वो डिस्प्ले करके दिखा रहा है, तो साथ ही वो क्या करता है कि वो उस प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे मेंशन कर देता है। तो ऐसे ही इस सेलर सेंट्रल के साथ एक टिकटॉक का अकाउंट लिंक होता है, जिसके ऊपर हम वीडियोस को लगा के अपने आप ही इन्फ्लुएंसर बेस के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप लोग खुद उस अकाउंट्स को खुद लीड कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी हैशटैग की। और अगर यहाँ पे सॉन्ग्स में आते हैं, तो जो सॉन्ग्स यूके बेस पे भी चल रहे होते हैं, जो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, उनको, उन जो आप लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करते हो आप लोग। मतलब अगर कोई लाइक प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाई हैं, प्रोडक्ट्स की वीडियोस के ऊपर इन सॉन्ग्स को, ट्रेंडिंग सॉन्ग को इस्तेमाल करके आप लोग उनके ऊपर बूस्ट करते हो, और बूस्ट करने के बाद जब वो, अगर उससे आप लोगों को होप्स हो कि उस सॉन्ग्स की वजह से सिर्फ आप लोगों की, ना कि वीडियो और हैशटैग की वजह से आप लोगों की वीडियो बूस्ट कर जाए, सिर्फ आप लोगों की सॉन्ग की वजह से भी वीडियो बूस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह आप लोग चल सकते हैं। ठीक है, मतलब उन सॉन्ग्स को लगा सकते हैं, लाइक जो क्रिएटर लगा रहे हैं, जो क्रिएटर्स की भी डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पे, ये देखें। जैसे ये क्रिएटर्स हैं, जिन क्रिएटर्स ने जो जो चीजें इस्तेमाल की हैं, एक मिनट सिर्फ, जो जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है, ये क्रिएटर्स आप लोगों के सामने आ रहे, जो जो क्रिएटर्स जैसे जैसे लगा रहे हैं, ये आप लोगों के सामने सारी उनकी एक फॉलोअर्स और लाइक जो है वो वर्थ शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं बात करूं, ऊपर एक और ऑप्शन था ट्रेंड के ऊपर, और ये सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के बाद क्रिएटर था, और टिकटॉक वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस को भी आप लोग यहाँ से भी उठा के डाउनलोड करके
ठीक है, उसके अंदर एक माइनर सी चेंजिंग करके उनको भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं होता। जैसे आप लोग यहाँ से उठा के टिकटॉक इसके ऊपर लगाते हैं, फेसबुक वगैरह के ऊपर लगाते हैं, ये यूट्यूब वगैरह के ऊपर लगाते हैं, वहां पे जाके आपको कॉपीराइट का इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि यहाँ से डाउनलोड करके आप माइनर सी चेंजिंग करते हैं, उसके अंदर आप शॉप नाउ लिख देते हैं, बाय नाउ लिख देते हैं। ये मतलब आपने यूजीसी कंटेंट को नहीं उठाना है, सिर्फ आप लोगों ने उसकी मेनली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके कंटेंट को उठाना होता है। गॉट इट? जी। अच्छा, इसमें ये होता है कि हैशटैग हमारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही होना चाहिए। मतलब अगर आप लोग प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक क्लॉथ प्रोडक्ट्स को है, तो क्लॉथ के ही रिलेटेड जो आपकी मतलब हैशटैग चल रहा है, जो ये है, जो सॉन्ग चल रहा है उसके रिलेटेड, या जो उसके लिए उसके रिलेटेड क्रिएटिव चल रहे हैं, उन्हीं को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ना कि आप लोग क्लॉथ का ट्रेंड चल रहा है और क्लॉथिंग के मुताबिक आप लोग टॉयज आइटम के सॉन्ग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉयज के आप हैशटैगिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने उसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो कंटेंट के मुताबिक हैशटैग को पिक आउट करते हैं आपके, और फिर उसके मुताबिक जो आप लोगों की वीडियोस होती है वो बूस्ट अप करती है। अब ऑब्वियसली अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो टॉयज के कीवर्ड्स को, और उसके अंदर जो वीडियोस है आपकी क्लॉथिंग की है, जो इंटरेस्टेड पर्सन आ रहा है वो वीडियो तो आपकी बूस्ट कर जाएगी, लेकिन आपको सेल्स नहीं देगी। उसका क्या इफेक्ट होगा कि वो वीडियोस बूस्ट करने का मकसद ये होगा कि आप लोगों ने जो हैशटैग इस्तेमाल किया है, जो सॉन्ग्स इस्तेमाल किया है, वो बेसिकली इस्तेमाल कौन सा किया है, टॉयज वाला किया है। लेकिन आपकी जो वीडियोस की वर्थ रखता है और जो उसके नीचे लिंक है वो क्लॉथिंग है। तो ऑडियंस तो आपके पास सिर्फ कौन सी आ रही है, टॉयज वाली आ रही है, ना कि क्लॉथिंग वाली आ रही है। तो इस चीज पे आप लोगों ने उसके रिलेटेड ही कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। मैं कहता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम आप लोग, मैं आप लोगों को हैशटैग की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आप लोगों ने मतलब अगर आप लोग 20 हैशटैग इस्तेमाल करते हो या 5 हैशटैग इस्तेमाल करते हो, तो आप लोगों ने उसको किस तरह उसकी वर्थ देखनी है जो हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। जब मैं पोस्ट करूंगा टिकटॉक के ऊपर तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे और हैशटैग भी हो गया, सॉन्ग भी हो गया, क्रिएटिव क्रिएटर भी हो गया। और अब क्रिएटिव टूल्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे टूल्स ओवरव्यू है, यहाँ पे वीडियो जनरेटर है, यहाँ पे आप लोग वीडियोस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ ये आप लोगों के लिए अपने लिए एक टूल्स है, इसको मजीद आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब तक मैं इससे प्रोडक्ट हंटिंग करता रहा मुझे सिर्फ इसमें ये 4-5 फीचर्स नजर आते थे। ठीक है, और इसके अलावा ये 3-4-4-5 नजर आते थे। अब क्रिएटिव टूल्स में से मैंने बहुत से कम इस्तेमाल किए हैं। ना कि मैं आप लोगों को इसमें लेके जाना चाह रहा हूँ, जिसने क्रिएटिव अपने एक कैप्शन वगैरह बनाना है, ये वीडियोस वगैरह बनानी है, वो इसको मजीद इस्तेमाल कर सकता है। क्रिएटिव टूल्स का बेसिकली यहाँ तक था एक मेथड। ठीक है, हमारा जो मेनली टॉपिक था, जो मेनली चीज थी, वो सबसे ज्यादा जो सी इम्पैक्ट इफेक्ट करती है वो इस चीज के ऊपर करती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स कैटेगरी के ऊपर इसको एक मरतबा दोबारा डिफाइन आपको इस तरह कर देता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है, इसको आप लोगों ने 30 डेज कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप इसको 30 डे, सॉरी, इसको मैं लास्ट 30 डेज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको लास्ट 30 डेज करने के बाद इसकी मैं पॉपुलैरिटी चेक कर लेता हूँ। आप लोगों ने बेसिकली पॉपुलैरिटी को सबसे ज्यादा फॉलो अप करना होता है। ठीक है, जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा हो रही होती है तो ऑब्वियसली उसका सीटीआर तो होगा ही होगा। मतलब अगर मैं देखें, मैंने एक कंपेन चलाई हुई है, ठीक है, मेरे जो कंपेन चल रही है मुझे नहीं पता है कि वो 2.75 तक जा रही है उसका सीटीआर। ये ऑल ओवर एवरेज दे रहा है सीटीआर, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। लेकिन ये जो एक्चुअल में होती हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक्चुअल में कितनी होती हैं, जब नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को जब वीडियोस वगैरह अपडेट करूंगा ये मोबाइल के थ्रू, जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग बताऊंगा उसके अंदर मैं आप लोगों को एक कंपेन, जब प्रोडक्ट ये एक कंपेन मैंने अभी बिल्कुल रेडी की हुई है, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने इसको ऑन नहीं किया है। इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 क्रिएटिव बनाए हुए हैं, जो 5 क्रिएटिव के ऊपर मैंने ड्राफ्ट में छोड़ी हुई है। मेरा दिल था कि मैं ये प्रोडक्ट्स की एड रन करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इसको ऊपर जो टॉपिक रखूंगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर सीटीआर, सीपीए वगैरह सारे जो है ये
कितनी होनी चाहिए ऑन एवरेज, ठीक है, और इसके ऊपर कितनी इन्वेस्ट, कितना मतलब हमें एक बजट रखना चाहिए, वो जब उस टॉपिक के ऊपर आएंगे फिर मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा। गॉट इट। ओके। आज स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रही है जिसकी वजह से बार बार मुझे ना स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ रही है। जिसको समझ नहीं आई वो पूछ सकता है दरमियान में, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये बाकी जो है मेरी कोशिश है आप लोगों को फुल आसान करके बताना, ना कि आप लोगों को कंफ्यूज करके बताना, इसलिए मैं वन बाय वन टॉपिक की तरफ ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं किसी को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है। किसी को नहीं समझ आई वो फिर भी सवाल कर सकता है, और वो अगर बोलेगा मुझे कि दोबारा भी समझा दे, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। लेकिन ये है कि वो सिर्फ वही सवाल जो जहां से मैं कर रहा हूँ वहां से सवाल पूछा करें, ना कि पहला मतलब जो लेट आए हुए होते हैं वो फिर कहते हैं कि सर रिपीट कर दें, रिपीट कर दें। अच्छा, अब टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं, टॉप कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से परफ्यूम वाली है, लेकिन जब स्टार्ट में थी परफ्यूम वाली इतनी हाई क्लास थी कि टॉप के ऊपर आती थी। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। कभी उसकी पॉपुलैरिटी अप होती है, कभी उसकी पॉपुलैरिटी डाउन होती है, तो इस पॉपुलैरिटी के मुताबिक हम टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे होते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के ऊपर या वाइट लेबल स्टोर के ऊपर। वाइल्ड लेबल स्टोर तो ऑब्वियसली आप लोगों का चलता ही चलता है। ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के बाद डिपेंड करता है कि आप लोग उसको वाइल्ड लेबल में कन्वर्ट करते हो, फिर वाइल्ड लेबल के बाद आप लोग कन्वर्ट करते हो पीएल में। ये तीनों मॉड्यूल के ऊपर ही काम हो रहा है, और यही काम जो सेम एज इट इज मैं मेथड बता रहा हूँ, यही चीज आप लोगों की शॉपिफाई की हंटिंग हो रही है, प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है, ठीक है। बहुत से मेथड्स हैं, मजीद मेथड है, मैं आप लोगों को उन मेथड की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन वही मेथड बताऊंगा जो टिकटॉक के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, और जिसमें सब आप तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर एक अच्छी प्रोडक्ट्स को और एक अच्छी नीश की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको कर लेता हूँ, कौन सी कैटेगरी यहाँ से देखता हूँ, लाइटिंग एसेसरीज को कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको व्यू डिटेल्स करता हूँ, और व्यू डिटेल्स करने के बाद यहाँ से मुझे क्लियर कर दें, आवाज़ भी आ रही है, नहीं आ रही है मेरी? ये ना मैं बोलता जा रहा हूँ नीचे में से। ओके। अच्छा, अब जो है इसके बाद मैं आप लोगों को मोबाइल की तरफ लेके जाऊंगा, ताकि सेशन उधर से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे हम, ठीक है। उसमें ये होगा ना कि मतलब जो सेशन हम दोबारा स्टार्ट करेंगे उधर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से जो मैं चेक कर रहा था ना लास्ट टाइम, कल भी मैं किसी की डिटेल चेक करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट्स को, हम उस तरह कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो पॉपुलैरिटी को देख लेना है यहाँ से, ठीक है, उस पॉपुलैरिटी का आप लोगों को डिसीजन करना आगे यहाँ से कि हम किस पॉपुलैरिटी पे जा, मतलब किस पॉपुलैरिटी के मुताबिक किस कैटेगरी में जा सकते हैं। ये सबको क्लियर है ना कि यहाँ से आप लोग, अच्छा बेसिकली यहाँ से आप लोग क्या देख रहे होते हैं, मुझे कोई बता सकता है कि क्रिएटिव सेंटर में हमारा आने का मकसद क्या होता है और हमारी चीज देखने का क्या मकसद होता है? कोई मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? ठीक है, कीवर्ड्स को देख सकते हैं, ट्रेंड्स को देख सकते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या चीज को नोट आउट कर रहे होते हैं हम यहाँ पे?
ठीक है। मतलब आप लोगों ने यहाँ से ना, एक आप लोगों के पास एक ये होता है कि प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को चेक करना होता है। ठीक है। उस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को चेक करके दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोग वहां से प्रोडक्ट्स हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके थ्रू आप लोग यहाँ से टॉप एड्स देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एड्स किसकी चल रही है। उन प्रोडक्ट्स को आप लोग आगे अपने टिकटॉक के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। इनके कीवर्ड इंसाइट्स आप लोग चेक कर सकते हैं कि कीवर्ड इंसाइट्स क्या चल रहे हैं। इनके क्रिएटिव इंसाइट्स चेक कर सकते हैं कि क्रिएटिव इंसाइट्स कौन से चल रहे हैं, मतलब कि कौन से क्रिएटिव सबसे ज्यादा कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। टॉप प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हैं। एजुकेशन के अंदर बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड ही होता है। ठीक है। उसके बाद जी ट्रेंड्स के अंदर आप लोग ट्रेंड चेक कर रहे होते हैं कि ट्रेंड किस किस चीज के चल रहे हैं, हैश टैग के चल रहे हैं, सॉन्ग्स के चल रहे हैं, क्रिएटर के चल रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस के चल रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये चीज आपकी मेनली होती है इसके अंदर, टॉप प्रोडक्ट्स और टॉप एड्स। ठीक है कि अब होती सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर मैं किसी चीज एक होता है बायर अकाउंट को आप लोगों ने अपने तरीके के साथ बूस्ट करना, अपने टिकटॉक को बूस्ट करना। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप लोग कैसे अपनी टिकटॉक के फॉलोअर्स ले सकते हैं, कैसे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, वो इस सिनेरियो से होता है। लेकिन उसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके लिए क्या टाइम जोन होता है, किस किस टाइम में आप पोस्ट लगा सकते हैं, कितने हैशटैग से पोस्ट लगा सकते हैं, कौन सा कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीजें जब मैं आप लोगों के लिए स्पेशल स्पेशल एक पोस्ट करूंगा टिकटॉक के ऊपर, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग टिकटॉक के ऊपर कैसे पोस्ट कर सकते हैं, किस टाइम में पोस्ट कर सकते हैं, कौन से हैशटैग कैसे हैशटैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए हम लोग फॉलो अप करेंगे। गॉट इट। किसी की कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई मसला हो इसके अंदर, किसी को ना समझ आ रही हो वो, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। ओके। और यहाँ से जो टॉप एड्स रन हो रही हैं देखें, अब ये एड टॉप रन हो रही हैं। ठीक है। मतलब इसके मुताबिक आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उनके ऑलरेडी इसके अंदर लिंक भी होते हैं। मतलब लिंक से मुराद ये है कि जो शॉपिफाई के ऊपर ऐड रन कर रहा है, जो टिकटॉक शॉप के ऊपर ऐड रन कर रहा है, जब सी एनालिटिक्स के ऊपर आप लोग जाकर डिटेल चेक करोगे, तो आप लोगों को इसके लिंक भी शो हो जाएंगे। फिर आप लोग इसको मजीद जाके इनकी मजीद दूसरे मेथड्स के थ्रू भी आप लोग इनकी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को बेसिकली आइडियाज मिल रहे होंगे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी चल रही है, सबसे ज्यादा कंटेंट कौन सा चल रहा है। ठीक है। तो ये एक आप लोगों के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ज्यादा ये चीजें देख रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज के मुताबिक भी आप लोग सबसे ज्यादा ये चीजें देख रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने मतलब अब जो डिसाइड की थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिसाइड की थी, क्योंकि इसके मैंने बड़े बड़े सिंगल स्टोर देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये प्रोडक्ट इवन मैं आज ही जिक्र कर रहा था इस प्रोडक्ट्स का। और ये वाली प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हिटेड प्रोडक्ट है। आप किसी भी इसके ऊपर सिंगल स्टोर बना के आप में से कोई पर्सन भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है। और ये सारी चीजें मतलब यहाँ से हम एक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। और मैं अब आप लोगों का हाथ पकड़ के मजीद सिखाने से तो रहा। अब जितना मुझे आता है, जो मैं आप लोगों से ना कि कुछ भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो चीज मुझे आती है ना मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने जो चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि आप लोग उसके अंदर कितने इंटरेस्टेड होके करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा मेथड है, ये आप लोगों की टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है, आप लोगों को डिस्टर्ब भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। और लेकिन ये एक बड़ा मजे का मेथड भी है। चलिए, यस, इस पर अकाउंट बनाया जा सकता है पाकिस्तान में टिकटॉक पे। जी जी, आप टिकटॉक क्रिएटिव पे अकाउंट साइन अप कर सकते हैं इसको कुछ टाइम के लिए। मतलब कुछ इसकी सर्चिंग अपीयरेंस फ्री होती हैं, कुछ चीज़ें आपको फ्री दिखा रहा होता है। और उसके बाद ये आप लोग ईमेल चेंज करते जाएं, ये बनाते जाएं, आप लोग ईमेल चेंज करते जाएं, देखते जाएं, इसके ट्रेंड देखते जाएं, आप लोग ना पे करें। अच्छा जी। सर टिकटॉक क्रिएटिव, टिकटॉक क्रिएटिव
से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या ड्रॉप शिप। जी जी, आप बिल्कुल चल सकते हैं। आप क्रिएटिव के ऊपर चलते हैं। क्रिएटिव के बाद इसके बाद जो हमारा होगा वो फर्स्ट मॉस के ऊपर होगा। फर्स्ट मास के ऊपर इसके बाद हमारा होगा जो नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक है, अभी तो मैं इसके ऊपर आप लोगों के सामने नहीं कर सकता मजीद सेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके बाद मेरी कोशिश थी आप लोगों को इस क्रिएटिव सेंटर के बारे में ख़त्म करना। ठीक है, क्रिएटिव सेंटर हमारा तकरीबन आज कंप्लीट हो चुका है। किसी को अगर क्रिएटिव सेंटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा वो ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, मैं उनके लिए आंसरेबल हूँ हर टाइम एनी टाइम। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो फास्ट मास के ऊपर होगा। फास्ट मास के बाद यहाँ से भी आप लोगों को एक मार्केट शो होगी लाइव, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे लाइव चल रही है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे चल रहा है, कौन कौन सी उसके बाद शॉप चल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी शॉप हिट पे है, कौन कौन सा क्रिएटर हिट पे है, कौन कौन सी वीडियोस हिट पे है, कौन से टूल्स, मतलब टूल्स आगे और भी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, बेस्ट सेलर कौन से हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को फर्स्ट मॉस में एक चीजें शो होंगी। ठीक है, मतलब अभी क्रिएटिव सेंटर पे बताया, सिर्फ क्रिएटिव सेंटर से आप लोग एक बेसिकली नीश को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो नीश को आगे और यहाँ पे आगे फास्ट मॉस के ऊपर चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या कितने कितने सेलर्स बैठे, कितनी कितनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा दिल है कि 2 मिनट हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब वो मैसेज पे मुझे बताए फिर मैं उसको बताता हूँ, रिस्पॉन्स करता हूँ। इन जी प्लीज क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी करें, हरी पे 1 मिनट है सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप का कोई नंबर अपना भाई से नंबर शेयर कर दे तो वो उनको ग्रुप लिंक जो है वो दे देना प्लीज। देखिए, आप अगर अभी प्रोडक्ट हंटिंग क्लियरिटी नहीं है आप, ठीक है, आपने उनको भी कंफ्यूज कर देना है और इन्वेस्टर्स का अकाउंट भी। अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट्स बगैर ऐसी लगा दी कि वायलेशंस वाली पॉइंट वाली हुई तो वो उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। मैं अभी आपको ज़ाती तौर पे यही मशवरा दूंगा कि अभी ना आप करें काम। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के मुताबिक आप सिर्फ 10-15 दिन, 15-20 दिन और मजीद रुक जाएं, उसके बाद आप लोग मतलब अकाउंट की तरफ जा सकते हैं, एज इंटरने की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, जो बेसिकली क्या होगा कि जो मैं आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ ये एक ड्रॉप शिपिंग वे का दे रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के बाद जो विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं हम उनको सिंपली वाइट लेबल की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें ठीक है गाइस, अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग उसमें ग्रुप में कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब सेशन हमारा तकरीबन 1 मिनट हो गया है, एंड होने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। तमाम लोग ख्याल रखिएगा अपना।